नमस्कार। आज का विषय है खुदा पर विश्वास। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो तकदीर में लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा। अगर खुद पर भरोसा है तो भगवान तकदीर में वही लिख देगा जो हम चाहते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान तो हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन हम उस काबिल तो बने कि खुदा हमारी मदद करे। एक बच्चा है जिसकी आयु 6 वर्ष है। उसे स्कूल से होमवर्क मिलता है। उसे होमवर्क करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जब वो होमवर्क करता है तो उसको बहुत टाइम भी लगता है। आधे घंटे से भी ज़्यादा लगा सकता है। और अगर उसी काम को उसके माता पिता करते हैं तो वो सिर्फ 5 मिनट लगाएंगे। तो एक समझदार माँ बाप कभी भी बच्चे का होमवर्क नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा सीखे, इसलिए वो बच्चे से ही करवाते हैं। चाहे वो बच्चा रो के करे, हंस के करे, तो बच्चे से ही करवाते हैं। ठीक इसी तरह से खुदा भी हमसे कुछ काम करवाना चाहता है। अगर वो हमें कोई काम देता है तो हमें करना पड़ेगा, हमें घबराना नहीं पड़ेगा। दुनिया को चलाने की डोर भगवान ने अपने हाथ में रखी हुई है। उसकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कभी कभी भगवान वो डोर हमारे हाथों में सौंप देता है। हमारे हाथों में डोर कब होती है? जब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल चल रही होती हैं। हर काम वैसा हो रहा होता है जैसा हम चाहते हैं। लेकिन कभी कभी डोर भगवान के हाथ में होती है। परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं चल रही होती, लेकिन हमें क्या करना होता है? उस वक़्त धीरज रखना होता है और भरोसा रखना होता है मेरे उस मालिक पे। भरोसा रखना होता है भगवान पे कि डोर जब है ही उसके हाथ में तो वो तो गलत कर ही नहीं सकता। परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना चली जाएं। जब गीता में लिखा हुआ है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा, तो हम खुद पे भरोसा क्यों, भगवान पे क्यों नहीं? मुझे एक बात याद आई। मेरी एक मित्र है। मित्र क्या, मैं उसे बहन की तरह से समझती हूँ। 20-25 सालों से मैं उन्हें जानती हूँ। उनका और उनके पति का कुछ कमेटी वगैरह का काम है। कुछ लोगों को ब्याज पे पैसा देते हैं, कुछ लोगों से ब्याज पे पैसा देते हैं। जो भी करते हैं, ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है और उसके विचार भी बहुत अच्छे हैं। मैंने भी अपनी कुछ फ्रेंड्स की वहाँ कमेटियाँ डलवाई हुई हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। जिस तारीख को जिससे पैसा लेना हो उसी तारीख को फ़ोन करेंगे, जिस दिन देना हो उसी तारीख को दे देंगे। 2 बच्चे हैं घर में, बहुत अच्छी, जो जितनी चीज़ें चाहिए ज़िंदगी में कंफर्ट के लिए वो सब हैं उनके पास। पिछले साल उसके बेटे की शादी हुई। बेटा भी बैंक में नौकरी करता है, बहू भी बहुत अच्छी है और वो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। अच्छी नौकरी है उसकी भी, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। लगभग 1 साल पहले, शादी के लगभग 3 महीने बाद वो हमारे घर आई अपनी बेटी को लेकर। बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने उसे इतना दुखी कभी नहीं देखा। उसने कहा कि हमने जिस आदमी को पैसे दिए हुए थे वो हमारे 2 करोड़ लेकर चला गया और हमने तो सबको देने हैं, अब कैसे करें? हालात बहुत नाजुक हैं, संभाले नहीं संभल रहे। उसके आंसू रोक के नहीं रुक रहे थे। मैं तो खैर क्या मदद कर सकती थी। तो कहने लगी अब हमें ना अपना घर ही बेचना पड़ेगा। तो मेरे मुंह से मेरे खुदा ने यह निकलवा दिया कि कोई बात नहीं, खुदा शायद ये छोटा घर पड़ता है अब तुम्हें, बेटे की शादी हो गई है, वो तुम्हें बड़ा घर देना चाहता होगा, इसलिए ऐसा कर रहा होगा। वास्तव में ये शब्द मेरे नहीं थे, मेरी जुबान पर बैठी हुई शायद सरस्वती जी के थे। एक लड़का था, वो रो रहा था, बहुत तेज़ तेज़ रो रहा था। वहीं से मैं भी जा रही थी, एक साधु भी गए। उन्होंने, साधु महात्मा ने उससे पूछा, अरे बच्चे क्यों रो रहे हो? वो कहने लगा मेरी साइकिल गुम हो गई है। तो साधु ने पूछा, क्या साइकिल तुम्हारी थी? वो कहते हैं हाँ, साइकिल मेरी थी,
मैंने बड़ी मुश्किल पैसे इकट्ठे किए थे उस साइकिल को लेने के लिए और मेरी साइकिल गुम हो गई है। तो साधु ने उसे कहा, बेटा तुम तो इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आए थे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। तो फिर अगर ऊपर वाले ने साइकिल गुम करवाई है तो हो सकता है वो तुम्हें गाड़ी देना चाहता हो। तो उसने ये बात सुनी और उस दिन तो वो चली गई। लगभग 5-6 महीने के बाद उसका फ़ोन आया कि दीदी मेरे हालात ठीक हो गए। मैंने कहा कैसे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं लग रहा था। उसने बोला बहू को ऑफिस की तरफ से 5 रूम सेट सोसाइटी में मिला है, हम वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। मैंने और मेरे पति ने वहाँ बच्चों को ट्यूशनें लेने का काम, पढ़ाने का काम शुरू कर दिया है और अब बच्चे भी ठीक चल रहे हैं, ना कोई सिर पे कर्ज है ना कुछ, और ना ही हम वो कमेटियों वाला काम करना चाहते हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने जो किया है ना, सिर्फ अच्छा नहीं बहुत अच्छा किया है। भगवान के ऊपर भरोसा रखना और धैर्य रखना फल ज़रूर देता है। भगवान के ऊपर भरोसा इसलिए रखना चाहिए। धन्यवाद।